वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने सीखना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मीन से रिलेटेड और उसमें अगर कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि अगर मीन किसी डाटा का हमें गिवन है बट उसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम अपने टेबल ड्रॉ करेंगे। हम कॉलम्स, सबसे पहला कॉलम वही है जो हमें गिवन है, पहला और दूसरा कॉलम हमने वही बनाना है। पहला कॉलम है क्लास इंटरवल्स। पहला कॉलम क्या है हमारे पास? क्लास इंटरवल्स। सबसे पहले हमने यही कॉलम जो गिवन है हमें, पहला कॉलम वो एज इट इज लिखना है। उसके बाद हमारा दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसीज का। ये हमारा दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसीज का। ये दोनों कॉलम हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये एज इट इज ही लिखने हैं आपने। यहां तक हमारे पास सब कुछ है, ओके। बट हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। नाउ उससे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स आई। एक्स आई मीन्स क्लास मार्क। क्लास मार्क मीन्स मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। जैसे कि मेरी प्रीवियस क्लास में अगर आपने देखी होगी तो उसमें यह बताया, समझाया गया है कि एक्स आई कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एक्स आई को बोलते हैं हम क्लास मार्क, और क्लास मार्क क्या होता है? हर एक इंटरवल की जो मिडिल वैल्यू होती है उसे हम क्लास मार्क कहते हैं। जैसे 0 to 10 का मिडिल वैल्यू क्या आएगी तो उसको फाइंड आउट करने का भी मेथड है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। जो लोअर लिमिट है उसमें अपर लिमिट को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। जैसे 0 प्लस 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो 0 और 10 की जो मिडिल वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? 5। नेक्स्ट 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 15। ओके, अब 10 और 20 का मिडिल वैल्यू क्या आया है? 15। और दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो कितना आया है? 10 का डिफरेंस है। तो इसी तरह नेक्स्ट 20 और 30 के बीच की जो मिडिल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 25। 30 और 40 की मिडिल वैल्यू क्या आएगी? 35। 40 और 50 की मिडिल वैल्यू क्या आएगी? 45। नाउ नेक्स्ट कॉलम इज एफ आई एक्स आई। जो हमारा फोर्थ कॉलम है वो है एफ आई और एक्स आई को प्लस मल्टीप्लाई करना। सो 8 5 जा 40, 15 इंटू एक्स 15x, 25 इंटू 10 250, 11 इंटू 35 385, 9 इंटू 45 405। ओके, अब सबसे पहले समेशन एफ आई जितनी भी है उनका सम करना है। एक्स तो हमारे पास अननोन है वो वैसे रहेगा, एक्स प्लस 8 प्लस 1 9, 9 and 9 18, 1 कैरी 2 and 3 38। सो समेशन एफ आई किसके इक्वल आया हमारा? एक्स प्लस 38। नाउ समेशन एफ आई एक्स आई, तो इसमें भी 15x जो है वो एज इट इज रहेगा, इसको हम प्लस नहीं करेंगे। 15x एज इट इज लिखेंगे प्लस 0 0 5 and 5 10, 1 कैरी 4 and 1 5 5 5 10 10 and 8 18, 1 कैरी 4 and 1 5 5 and 3 8 8 and 2 10। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है मीन फाइंड आउट करने का? मीन इज समेशन एफ आई एक्स आई
समेशन एफ आई। मीन का फॉर्मूला यही है बाय डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या सॉल्व करने जा रहे हैं? मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला ये है बाय डायरेक्ट मेथड। अब क्या करना है हमें? मीन कितना है क्वेश्चन में गिवन? मीन ऑफ द डाटा इज 25.2 summation fi xi, that is 15x plus 1080 summation fi x plus 38 एज इट इज। जो वैल्यू हमारे पास थी वो हमने फॉर्मूले में पुट कर दी है। पजल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही मेथड है, बहुत इजी है। मीन में मीन गिवन है और उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना। मीन का फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। मीन के प्लेस पे मीन की वैल्यू लिखी हमने, समेशन एफ आई एक्स आई के प्लेस पे हमने जो हमारी वैल्यू आई है वो लिखी है, और समेशन एफ आई के प्लेस पे हमने समेशन एफ आई की वैल्यू लिखी है। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 25 into 0.2 into x plus 38, 15x plus 1080. Now 25 into 0.2 into x plus 252 मल्टीप्लाई 38। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साइड में। 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 5 जा 40, 40 and 1 41, 4 कैरी, 8 2 जा 16 and 16 4 plus 4 2016 आ गया। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6, 25 3 जा 75, दैट इज 9576। बट यहाँ पे डेसिमल भी है तो डेसिमल भी आएगा हमारे पास। 15x plus 1080। नाउ अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है सेम साइड में। ओके, x और ये भी x वाली टर्म है तो उनको एक साइड में लेके आएंगे हम। और जब भी हम साइड शिफ्ट करते हैं तो हमें पता है कि साइन चेंज होता है। साइन का खास ध्यान रखना है। साइन को जब किसी भी चीज को दूसरी साइड लेके जाते हैं, किसी भी वैल्यू को दूसरे साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज होता है। अगर वो प्लस में है वैल्यू तो वो माइनस में जाती है, और अगर माइनस है तो वो प्लस में जाती है। ये ध्यान जरूर रखना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो 25.2x, 15x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 15x, 957 प्लस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नाउ 25.2x माइनस 15x, ये कितना आएगा? 10.2x। इनको माइनस करिए। जब हम इनको माइनस करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। अब इधर 1080 माइनस 957.6, यहां पे डेसिमल लगा के कैरी करेंगे। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 7 में से 5 गए 2, और यहां पे कितना रहेगा हमारे पास? यहां से कैरी करेंगे, 9 में से 9 गए 0। तो इस तरह से हमारे पास यहां से कैरी करेंगे, 10 बनेगा, 10 में से 9 गए 1। जब हम इनको माइनस करेंगे 122.4, यहां से कैरी किया था तो यहां पे 10 बने थे, 10 में से 9 गया तो 1 रह गया हमारे पास। नाउ हमने दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आए हैं हमारे पास 10.2x इक्वल टू 122.4। नाउ x, अब क्या करेंगे? x के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो दोनों में डेसिमल है, इसके डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसके डेसिमल को हटाएंगे तो इधर 10 आएगा। दिस विल बी कैंसल आउट। नाउ आप कैंसल आउट कर सकते हैं। 1224 डिवाइड बाई 102, दैट इज इक्वल टू 12। सो हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी आई है? 12। तो इस तरह से आप के पास अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मीन से रिलेटेड जिसमें आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरह से मेथड अप्लाई करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, सभी ने नोट कर लेना है कि कैसे हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी को
फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में मीन गिवन है बट एक कोई फ्रीक्वेंसी मिस है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सभी ने नोट करना है, सभी नोट कर लीजिए इसको अपने माइंड में, ये चीज को सेट कर लीजिए कि कब जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा तो हमने कैसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।